जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मित्रों बात करेंगे 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्य देवता का मकर राशि के अंदर गोचर, जो कि मकर संक्रांति होती है। आज बात करूंगा पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे इफ यू आर एरीज असेंडेंट, टॉरस असेंडेंट, जेमिनी असेंडेंट, कैंसर असेंडेंट, लियो असेंडेंट और वर्गो असेंडेंट। 6 लगन पार्ट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी लोग नए जुड़े हैं, पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और मित्रों मेक श्योर चेक कीजिएगा इस गोचर को, मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी, राशि वीएस असेंडेंट चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स, कि भाई जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। इफ यू डोंट नो कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, इफ यू डोंट नो योर असेंडेंट, सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। और काफी इस चीज के ऊपर बैक एंड फोर्थ में बहुत दफा बोलता आया हूँ, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। राशि क्या है? मन। ये जो सब ट्रांजिट होते हैं, सूर्यदेव का हर मंथ जो ट्रांजिट होता है, राशि परिवर्तन करते हैं सूर्य देवता एक राशि से दूसरी राशि में। गुरु का गोचर हुआ था 20 नवंबर को, आगे भी शनि देवता का गोचर होगा। चंद्र का राशिफल 1 दिन का आप चेक कर सकते हो अपनी राशि के हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का। अगर ये जो सब प्रिडिक्शन देखते हो कि भाई आपका मंथली कैसा रहेगा, यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। फाइनेंशियली कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये सब चीजें चेक किया करें अपने जन्म लगन के अनुसार। लगन क्या है हमारी पूरी की पूरी बॉडी, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मकर संक्रांति किन किन के लिए अच्छी रहेगी, किन किन के लिए खराब रहेगी, चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और अगर खराब है तो कुछ उपाय भी बताऊंगा, मंत्र जाप भी बताऊंगा, इसको मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है, जितने ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, यू विल बी फाइन। और शुरुआत करेंगे इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्य देव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए कि सबसे पहले तो मित्रों इस चीज के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि जनवरी 14 3:15 AM दैट विल बी द ह्यूस्टन टाइम के हिसाब से मकर संक्रांति जो रहेगी यूएस के अंदर 14 जनवरी को, और इंडिया के हिसाब से जनवरी 15 को मकर संक्रांति रहेगी। और फेब 12 तक, फरवरी की 12 तारीख तक सूर्यदेव जो है मकर राशि के अंदर गोचर के अंदर रहेंगे। और इसके ऊपर जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान डालिएगा। यूएस के अंदर जनवरी 14 मकर संक्रांति रहेगी, इंडिया के हिसाब से जो है जनवरी 15 को जो है मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सो बैक टू द एरीज असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट। आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर, पर कई बार साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। शनिदेव साथ रहेंगे, बुध देवता भी साथ में रहेंगे, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सो ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न दैट विल बी योर 10th हाउस, तो 10वें भाव के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा, जो कि 14 जनवरी से लेकर यूएस के हिसाब से 14 जनवरी से लेकर अराउंड 3:15 AM दैट विल बी द CST टाइम। और फेब 12 तक, फरवरी की 12 तारीख तक सूर्यदेव जो है आपके 10th हाउस के अंदर रहेंगे, 10वें भाव के अंदर रहेंगे, जो कि आपके 5th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, और दृष्टि रहेगी 4th हाउस के ऊपर। किन किन चीजों की आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, देखिए जी। नंबर 1, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। गवर्नमेंट जॉब लगने के आसार रहेंगे, प्राइवेट जॉब अच्छी आपको मिल सकती है। ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा बिटवीन जनवरी 14 टू फेब 12। इसका फायदा जरूर उठाइएगा। सो गुड न्यूज फॉर द एरीज, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर कोई प्लान कर रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लान कर रहे हो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। इसका फायदा जरूर उठाएं, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और कोशिश करें सूर्यदेव का कोई दान ना करें, अच्छे ग्रहों के कभी भी दान ना किया करें। अच्छे ग्रहों के मेक श्योर मंत्र जाप करके उससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कीजिए। खराब ग्रहों के दान किया करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर जन्म कुंडली में भी कोई ग्रह अच्छा है, उसके दान ना करें, उसके मंत्र जाप कीजिए। खराब ग्रहों के दान किया करें, साथ साथ मंत्र जाप कीजिए, अच्छे ग्रहों के भी और खराब ग्रहों के भी, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। स्टॉक से आपको लाभ होगा, शेयर बाजार से आपको लाभ होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर बहुत ही अच्छा है। जो भी लोग बिजनेसमैन है, अगर आपकी
मेष लगन की जन्म कुंडली है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा, सूर्य शनि और बुध युति रहेगी। डोंट बी ओवर स्मार्ट। बोलते हैं ना कि भाई किसी चीज को लेकर आपने रिस्क ले लिया और आप ही फंस गए। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी हो गए या किसी के ऊपर अंधा विश्वास कर लिया। बड़ा स्टेप लेने से पहले एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए काफी कुछ लेकर आ रहा है और आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार भी रहेगा। यस, यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाइज भी समय शुभ रहेगा। अगर कोई ऑफर आता है और आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, डेफिनेटली प्लान करिए। सही तरीका क्या है? सही तरीका है पहले जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे क्योंकि पार्टनरशिप वाइज ये गोचर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार नजर आता है। आपकी भी उन्नति होगी और आपके फादर की उन्नति के लिए गोचर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। ठीक नहीं है तो आपके फादर की हेल्थ के लिए, तो उसके लिए आपके फादर सूर्यदेव के मंत्र जाप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके ज्यादा से ज्यादा आपके फादर मंत्र जाप पढ़ें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, इफेक्टिव काफी है, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं के मंत्र जाप भी आपके फादर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, अवॉइड कीजिएगा कि काले और ब्लू कलर के कपड़े ना धारण करें। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अप वेरी वेरी गुड। ये सूर्यदेव का गोचर आपकी उन्नति के लिए बहुत ही शुभ है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, जॉब में उन्नति के लिए काफी कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। और अगर हमारे जो स्टूडेंट हैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर अगर प्लान कर रहे हो बिटवीन जनवरी 14 टू 12 फेब 12 तक, तो इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलने के आसार बनेंगे। पर थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, ये गोचर आपके फादर की उन्नति के लिए तो अच्छा है, बट आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं के मंत्र जाप आपके फादर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उनकी हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू चल रहा है आपके फादर के पास, आपकी जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। अगर आपके फादर के पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस उनके पास अगर करेक्ट है, आपके फादर के पास है डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर है तो इन डिटेल जन्म कुंडली दिखाइए ताकि वी कैन फिगर इट आउट कि महादशा अंतरदशा क्या चल रही है। कोई बड़ा हेल्थ इशू तो नहीं आने वाला, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और छोटा सा भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, इस मंत्र के ऊपर भी आपके फादर फोकस कर सकते हैं। ओम होंग जूंग साहा के मंत्र जाप जरूर करें, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर जन्म कुंडली जरूर दिखाइए अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष हमारी काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी वेरी हेल्पफुल टूल एक्चुअली। कहीं पे अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, पार्टनरशिप करने जा रहे हो, बच्चों को कौन से फील्ड में डालना चाहिए, मैरिज करने जा रहे हो, इन ईच एंड एवरी स्टेप हमारा जन्म कुंडली जो है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस जिससे निकल कर आती है हमारी जन्म कुंडली, हमें काफी अच्छा गाइड कर सकती है। ऑब्वियसली यू ऑल्सो नीड अ गुड एस्ट्रोलॉजर इन द लाइफ। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, 2022 सन ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा? सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है? हाउ यू नो यू आर अ टॉरस असेंडेंट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर अ टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। और इनके साथ के बाद आपकी जन्म कुंडली भी नहीं है और आपको मालूम भी नहीं है कि भाई आपकी कौन सी जन्म लगन की जन्म कुंडली है, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, नीचे कमेंट में आप डाल सकते हो एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म राशि कौन सी है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखा करें। ये 2 चीजें तो बेसिकली याद रखिए, अपने की भी और परिवार में बच्चों की भी याद रखिए। इसके इन फ्यूचर काफी ज्यादा फायदे आपको होंगे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो बैक टू द टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, देखिए जी, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर जो है आपका 9th हाउस रहेगा। तो 9th हाउस के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये 4th हाउस लॉर्ड का 9th हाउस के अंदर भाग्य स्थान के अंदर बैठा होना, दृष्टि रहेगी सीधा तीसरे भाव पर। पराक्रम, प्रतिष्ठा, मेहनत, एफर्ट आप पूरे दिखाओगे अपने कार्य को पूरा करने में अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है।
पार्टनरशिप वाइज बहुत ही शुभ रहेगा। गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं। थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा कि अगर इन केस ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है तो अपने पार्टनर पर जरा नजर रखें। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जोश जोश में होश खो देना, बी केयरफुल ऑन दैट। हमारे यंगस्टर इस चीज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप वाइज इन केस अगर कोई ऑफर आता है, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप, पर उसके लिए एक बार जन्म कुंडली इन डिटेल जरूर दिखाइएगा। सो वी कैन बी नोटिफाई ऑन द राइट टाइम। पार्टनरशिप करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, जो भी लोग जॉब में हैं, देखिए जी, जॉब वाइज शुभ समय प्रारंभ होगा व्हेन सन विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, जब सूर्य देव का गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर, जो कि फरवरी की 12 तारीख के बाद होगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। वेट फॉर द राइट टाइम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम Feb 12th, आफ्टर Feb 12th एक्चुअली। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तब तक स्टे इन द सेम जॉब, अपने कार्यों में जुटे रहें, मेहनत दिखाइए, एफर्ट दिखाइए, पर अच्छा समय प्रारंभ होता है फरवरी की 12 तारीख के बाद अगर आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। यस, कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी, ज़्यादा एफर्ट आपको दिखाने होंगे। डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, अगर आप बोलते हैं ना कि भाई मेहनत कर रहे हो और कहीं ना कहीं कोई काम बार बार अटक रहा है, तो वो चीज गुस्से के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ये सूर्यदेव का गोचर आपके फादर के लिए बहुत ही शुभ है। जो भी लोग बिजनेसमैन है, देखिए जी, बिजनेस वाइज थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पार्टनरशिप की हुई है, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ समय प्रारंभ होता है फरवरी की 12 तारीख के बाद। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब के अंदर हैं, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर इस सूर्यदेव से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा सूर्यदेव के मंत्र जाप पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार भी रहेगा। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो एंड यू आर ए टॉरस असेंडेंट, मेक श्योर जन्म कुंडली दिखाइए। क्यों दिखाइए? क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि भाई बिजनेस शुरू कर दिया, पार्टनरशिप शुरू कर दी, जब नुकसान हो चुका था बाद में जन्म कुंडली दिखाते हैं। गोचर में ग्रहों की स्थिति आपको बताती है कि भाई समय कैसा रहेगा एक पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में। जैसे कि आज हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं सूर्यदेव के गोचर के बारे में। जन्म कुंडली, पूरी की पूरी जन्म कुंडली ये बता सकती है कि भाई बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेटर टू वेट फॉर सम टाइम, और पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वी कैन फिगर इट आउट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो जरा ध्यान रखिएगा। तो बड़े स्टेप के लिए इन डिटेल जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाएं। पार्टनरशिप की हुई है ऑलरेडी, तो अपने पार्टनर पर जरा नजर रखिए। देखिए जी, उतना अच्छा तो नहीं है जितना कि सूर्यदेव जन्म लगन के अंदर तीसरे भाव, छठे भाव या फिर 10th हाउस और 11th हाउस के अंदर रिजल्ट देते हैं। आपके सूर्य देवता 9th हाउस के अंदर रहेंगे, भाग्य स्थान में रहेंगे। यस, भाग्य को चमकाने के लिए ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत, ज्यादा हार्डवर्क आपको दिखाना होगा। सो कंटिन्यू विद योर हार्डवर्क। बड़े स्टेप के लिए जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाइएगा इफ यू आर टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करेंगे। और इसमें एक बेस्ट रेमेडी आपको बताना चाहूंगा। अपने दिन की जो शुरुआत है, आपकी जगह थोड़ा सा आप गुड़ खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो इस उपाय को मत करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। छोटा सा गुड़ का पीस आपने खाना है, उसके बाद पानी पीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। एटलीस्ट संडे को तो ये उपाय करें ही करें, बहुत ही शुभ रहेगा। और मंडे टू फ्राइडे तो करिए, जब भी आप काम पर जाते हो, छोटा सा गुड़ का पीस मुंह में डालिए, ऊपर से पानी पी लीजिए। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। और ये सब जो गोचर है, वंस अगेन रिमाइंडर, चेक किया करें अपने जन्म लगन के अनुसार, राशि के हिसाब से चेक करोगे। राशि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? राशि है मन, लगन क्या है? हमारा तन और होल बॉडी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट। तो हमने ये देखना है कि हमारे जन्म लगन के अनुसार हमारे ऊपर ग्रह कैसे इंपैक्ट डाल सकते हैं, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी, हेल्थ वाइज भी, बिजनेस वाइज भी, जॉब वाइज भी। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ऑल द ट्रांजिट चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एक दिन का राशिफल वो अपनी जन्म राशि के हिसाब से आप चेक किया करें। चलिए जी, बैक टू द जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी योर 8th हाउस। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन, बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3rd हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, ठीक नहीं है। खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। ईयर इन्फेक्शन दैट कैन हैपन, लड़ाई झगड़े से नुकसान हो सकता है।
आस्थमा की दिक्कत बढ़ सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पारिवारिक कलेश, फाइनेंशियली दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऑल ऑफ सडन यू कैन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट, बी केयरफुल ऑन दैट इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट। अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो यंगस्टर जरा ध्यान रखें, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। सोचे समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, पता लगा एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई, सबर नहीं है मन में, जल्दी जल्दी के अंदर गुस्से में किसी को बोल दिया या फिर परिवार में कलेश कर दिया, परिवार में किसी को एटीट्यूड दिखा दिया। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट। एनी हेल्थ इशू कैन कम, यू कैन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। और मेक श्योर इसमें ज्यादा से ज्यादा सूर्य देवता के मंत्र जाप करिए। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग, इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा करिएगा। कम से कम 3 या फिर 5 माला आपको करनी चाहिए ताकि बड़ा नुकसान ना हो। कोई ना कोई बीमारी सामने आ सकती है, इलनेस सामने आ सकती है, एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। जनवरी की 14 से लेकर और फेब 12 तक आपको काफी ज्यादा संभल के रहना होगा। अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। अगर कोई बड़ा मोटा हेल्थ इश्यू चल रहा है, मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई घर पर ही कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, बीमारी पता लगा बढ़ गई। खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। ईयर इन्फेक्शन दैट कैन हैपन, लड़ाई झगड़े से नुकसान हो सकता है, काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में अगर आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि धनहानि होनी है, इट कैन बी इन एनी वेज, मे बी आपने स्टॉक्स बाय कर लिए, मे बी आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, एनीथिंग बैड कैन हैपन। प्रिकॉशन लोगे यू विल बी फाइन। और मेक श्योर जरा संभल के रहिए फरवरी की 12 तारीख तक। अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है उसके लिए ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग के मंत्र जाप करिए। और दूसरा मंत्र है बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल है, ओम होंग जूंग सहा, इस मंत्र के जाप करिएगा। इस मंत्र को करने से होगा क्या, देखिए जी, इस मंत्र को करने से होगा क्या, इस मंत्र को करने से ऑल ऑफ सडन जो एक्सीडेंट होने वाला है उससे बचाव होगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर गुस्से के ऊपर काबू रखिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर बात बात पर गुस्सा आ रहा है, हरिंग वर्ड का उच्चारण करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। सो ओवरऑल देखिए जी, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, काफी ज्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, संभल के रहिएगा। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर, क्योंकि ये आपका अष्टम भाव रहेगा, काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी, तो संभल कर रहिएगा। मेक श्योर पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, जो लोग जॉब पर हैं कोवर्कर के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जो लोग बिजनेसमैन है पैसा अटक सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग पैर फिसल सकता है, आस्थमा की दिक्कत बढ़ सकती है, खाने पीने पर अपनी दवाइयां जो है ऑन टाइम लीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा कि भाई ब्लड प्रेशर ठीक ठाक आ रहा है और ब्लड प्रेशर की दवाई आपने छोड़ दी, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, डोंट टेक द रिस्क, डोंट पुट योर लाइफ इन रिस्क। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, तो ध्यान रखिएगा। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। सो सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न दैट विल बी योर 7th हाउस। 7th हाउस के अंदर सूर्यदेव का गोचर रहेगा, जो कि जनवरी की 14 तारीख से लेकर और इंडिया के हिसाब से 15 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई जाएगी और जनवरी 14 को यूएस के हिसाब से मकर संक्रांति बनाई जाएगी और फेब 12 तक सूर्य देवता आपके 7th हाउस के अंदर रहेंगे। देखिए जी, धन भाव के स्वामी का 7th हाउस के अंदर बैठा होना, दृष्टि सीधा लगन के ऊपर होना, सूर्य देवता की दृष्टि जन्म लगन के ऊपर होना, दैट्स अ गुड थिंग। मान सम्मान, नेम और फेम आपको मिलेगा, पर ये गोचर जो है वैवाहिक जीवन के लिए जरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काफी ज्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए, या तो आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है या तो आपस में आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे, तो देखिए दोनों में से क्या चीज होती है। और अगर आपस में आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, साथ साथ सूर्य देवता के मंत्र जाप करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः छोटा सा मंत्र है, एक बड़ा मंत्र है ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग, इफेक्टिव बहुत है। इन मंत्रों को रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, वट एवर इज इजी फॉर यू, स्टार्ट चैंटिंग फ्रॉम टुमारो, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर भी सुधार आएगा। और थोड़ा सा जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, देखिए जी, 7th हाउस के अंदर सूर्य देवता बैठकर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपनी थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखें
एकदम से जीवन साथी के ऊपर भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, बाद में पछताना कि भाई मैंने ज़्यादा क्यों बोल दिया, दैट कैन हैपन। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इन केस अगर आपके जीवन साथी की हेल्थ ज़्यादा खराब रह रही है तो जन्म कुंडली एक बार दिखा लें, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, क्योंकि ये आपका धनेश भी है, सेकंड हाउस लॉर्ड भी है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में अगर कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो और आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बड़ा स्टेप जन्म कुंडली दिखाई है, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप, देन प्लान फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट, बी केयरफुल ऑन दैट इफ यू आर कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यस, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे, नेम और फेम। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, सूर्य देव के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करिएगा। उससे क्या है कि परिवार में भी सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। अगर परिवार में छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, एक दूसरे को खाने को पड़ते हो, राइट, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वाणी के ऊपर हमेशा गुस्सा बैठा रहता है, तो ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप कीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। बात करूंगा मित्रों, जो लोग बिजनेसमैन हैं, मेक श्योर जरा बिजनेस के अंदर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर संभल के रहने वाली बात रहेगी। उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लें। अगर ऑलरेडी बिजनेस किया हुआ है तो पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बोलते हैं ना भाई, किसी को उधार दे दिया, पैसा आपका लंबे समय तक अटक भी सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। वैवाहिक जीवन में संभल के रहिएगा। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जी, अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो 12 फरवरी से पहले पहले कर लीजिए। वंस सन विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, दैट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर यू। बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सूर्य देवता का जब आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर होगा, व्हेन सन विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, दैट विल बी योर 8th हाउस, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। काफी ज्यादा प्रिकॉशन, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, एनीथिंग बैड कैन हैपन। बी रेडी फॉर द चैलेंज इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं सूर्य देव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। जो जो चीजें बताई हैं ध्यान जरा जरूर दीजिएगा। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसा रहेगा। सूर्य देव का मकर राशि के अंदर गोचर कैसा रहेगा अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर ए लियो असेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। सो गुड न्यूज फॉर द लियो असेंडेंट, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। तो सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी योर 6th हाउस, तो छठे भाव के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा। और छठे भाव के अंदर सूर्य देवता बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। लग्नेश का छठे भाव में बैठा होना, देखिए जी, आपके एनिमीज, आपके शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करता है, कर्जे उतरेंगे, नेम और फेम आपको मिलेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गोचर बहुत ही शुभ है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर प्लान कर रहे हो बिटवीन जैन 14 टू फेब 12 तक, अगर जनवरी 14 से फरवरी की 12 तारीख तक अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर आप प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलने के आसार जरूर मिल सकते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा जो जो प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। वैसे तो सूर्य देवता का छठे भाव के अंदर गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बोलते हैं ना कि भाई, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। कोई चीज बड़ी अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच लीजिएगा, ऐसा ना हो कि भाई शौक पूरा करने के चक्कर में कोई आपने चीज खरीद ली, बाद में आप पछताएंगे जब चीज हाथ में आ जाएगी वही कि भाई मैंने फालतू में खरीद ली। ऐसी मिस्टेक ना करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, आप तो सूर्य देवता की उपासना एवरीडे किया करें, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड है। जितना ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रींग के मंत्र जाप आप पढ़ोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेम और फेम आपको मिलेगा, अटके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करिएगा। सो ओवरऑल बिजनेसमैन अगर आप हैं, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। जॉब के अंदर हो, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। और फरवरी की 12 तारीख से पहले पहले अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है। अगर जॉब चेंज को लेकर प्लान कर रहे हो, यू कैन गो हेड एंड गो फॉर द जॉब चेंज, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो। 12 फरवरी से पहले पहले अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जॉब चेंज को लेकर। सो बी रेडी फॉर दैट, डोंट बी हेजिटेट।
बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि भाई जॉब चेंज करूँ या नहीं करूँ, बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर इट। जॉब चेंज करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ओवरऑल इट्स शोइंग अ वेरी वेरी गुड। सो गुड न्यूज़ फॉर द लियो असेंडेंट सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी योर 6th हाउस। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट। आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल बी योर 5th हाउस। 5th हाउस के अंदर सूर्य देवता का गोचर रहेगा, जो कि एक तो खर्च भाव के स्वामी का 5th हाउस के अंदर बैठा होना। देखिए जी, खर्चे परेशान कर सकते हैं, स्टॉक्स से नुकसान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट जो है मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बोलते हैं ना कि भाई इन्वेस्टमेंट गलत बंदे के साथ हो गई, इन्वेस्टमेंट गलत स्टॉक्स के अंदर कर दी, दैट कैन हैपन। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। मेक श्योर टू एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। किसी के ऊपर इधर की बात या किसी की बात सुनी और आप उसके भाव में बह गए, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जनवरी की 14 से फेब 12 तक यू नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट। और बोलता है ना कि भाई अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करने से आप ही को नुकसान उठाना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। देखिए जी, ये गोचर आपके लिए भी सामान्य है, नॉर्मल है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, पर आपके फादर के लिए बहुत ज़्यादा खराब नजर आता है। आपके फादर के पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ऑल ऑफ सडन चोट भी आपके फादर को लग सकती है या कोई ना कोई हेल्थ इशू सामने आ सकता है। तो फरवरी 12 तक आपके फादर बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। ओम होंग जून सह के मंत्र जाप आपके फादर जरूर करें, साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप आपके फादर जरूर करें, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। आई साइड वीक हो सकती है, आंखें जरूर चेक कराएं, काफ़ी समय हो गया आंखें नहीं चेक कराई, आई साइड वीक भी हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर खर्चों के ऊपर जरा काबू रखिए। बोलते हैं ना कि भाई फिजूल खर्ची, ये भी बाय कर रहे हैं वो भी बाय कर रहे हैं, खर्चों के ऊपर जरा काबू रखिएगा, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। और किसी के बहकावे में आकर कोई भी स्टेप ले लेना, मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। छोटे बच्चों को एसिडिटी की दिक्कतें, वीक इम्यून सिस्टम, दैट कैन हैपन, उसके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप पढ़ेंगे, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। देखिए जी, अच्छा समय प्रारंभ होगा मेरे हिसाब से फरवरी की 12 तारीख के बाद, व्हेन सन विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, जो कि आपका 6th हाउस रहेगा। जब सूर्यदेव आपके छठे भाव के अंदर आ जाएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ी सी एडवाइस रहेगी इस चीज़ को लेकर, जो भी कपल्स बेबी को लेकर प्लान कर रहे हैं, डोंट डिले इन हैविंग ए बेबी। मेक श्योर उसमें ज़्यादा डिले करना ठीक नहीं है। तो डिले करोगे नुकसान हो सकता है और मिस कैरेज जैसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, भगवान ना करे कि ऐसा हो। तो अगर बेबी को लेकर प्लान कर रहे हो, कोई मन में डर है कि भाई मिस कैरेज ना हो जाए, तो उसके लिए संतान गोपाल के मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता के मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। कीजिएगा जरूर, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अगर मन में कोई डाउट रहता है तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और अगर बेबी को लेकर कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं, इसमें दोनों जन्म कुंडली दिखाइएगा, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर, एक की जन्म कुंडली से काम नहीं होने वाला, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जो भी लोग बिजनेसमैन है, मेक श्योर अचानक धनहानि हो सकती है। जो लोग स्टॉक्स के अंदर गैम्बलिंग करते हैं, मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। गैम्बलिंग से नुकसान, स्टॉक से नुकसान आपको हो सकता है, अचानक धनहानि हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। और वेट फॉर द राइट टाइम। जॉब चेंज को लेकर अगर प्लान करोगे तो फरवरी की 12 तारीख के बाद कीजिएगा, दैट विल बी बेटर टाइम फॉर यू इफ यू आर वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, अभी तक के लिए इतना ही। और सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न 2022, सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, सूर्यदेव का मकर राशि के अंदर गोचर हमने बात की है। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, कर्क लगन की जन्म कुंडली है, सिंह और कन्या लगन की जन्म कुंडली है, तो ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। पार्ट 2 के अंदर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। इफ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, धनु लगन की जन्म कुंडली है, मकर लगन की जन्म कुंडली है, कुंभ या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, तो सूर्य देवता का मकर राशि के अंदर गोचर बाकी के 6 लगनों के लिए कैसा रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ में शेयर करूंगा। और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, एंड मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि राशि वीएस असेंडेंट,
असेंडेंट के हिसाब से जीवन में चलिए, यू विल बी फाइन। टाइम टू टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। ऐसे वहम में ना चलें, सुबह उठते ही राशियां चेक करते जा रहे हो, पता लगा जिसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए उसके ऊपर आपने नज़र नहीं डाली, जो कि आपकी जन्म कुंडली है। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। टाइम टू टाइम हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली अगर आप टाइम टू टाइम दिखाते हो तो। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा 2022 सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न पार्ट 2 में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।